हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली वो सारी बातें हैं जो हमने पिछले 4 से 5 सालों के अंदर सिविक्स में पढ़ी हैं। तो इन सभी बातों की शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ। पॉइंट नंबर 1, डेमोक्रेसी लोगों के अंदर इक्वलिटी को प्रमोट करता है। पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेसी लोगों की इंडिविजुअल डिग्निटी को इन्हेंस करने में मदद करता है, यानी कि डेमोक्रेसी हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देने में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाता है। पॉइंट नंबर 3, डेमोक्रेसी की वजह से कंट्री के अंदर सारे डिसीजंस बेटर किए जाते हैं क्योंकि उसमें लोगों की भागीदारी भी जुड़ी होती है। पॉइंट नंबर 4, डेमोक्रेसी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक बेटर मेथड प्रोवाइड करवाता है, ना कि ऐसा कि लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अपनी गलतियों को सुधारने का मौका पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है सो दैट वो कंट्री को एक बेटर प्लेस बना सके रहने के लिए। तो ये है डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक पॉजिटिव पॉइंट्स। दोस्तों, अब इस बारे में जानते हैं कि डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है। पॉइंट नंबर 1, डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि लोगों को उनके रूलर चूज करने का मौका मिले और उन रूलर्स के ऊपर उन्हें कंट्रोल भी मिले सो दैट वो रूलर्स अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना पाए। पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंट्री के सिटीजन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कंट्री के हर मेजर डिसीजन के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन रखते हैं। पॉइंट नंबर 3, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, यानी कि गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि अगर कोई रूल और रेगुलेशन लग रहा है तो वो जनता के हित में कैसे है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उन्हें जनता की प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही रिस्पॉन्स करना होता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना होता है। पॉइंट नंबर 5, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने बीच और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी रखती है, यानी कि देश के जनता को पता होता है कि जितनी भी पॉलिसीज डिज़ाइन हो रही हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर ही डिज़ाइन हो रही हैं। तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी सिर्फ आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही देखने को मिलती है और इन्हीं सभी पॉइंट्स की वजह से आपको ये कंफर्म होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वही एक लेजिटमेट गवर्नमेंट है। दोस्तों, बात करते हैं डेमोक्रेसी के इकोनॉमिक ग्रोथ के आउटकम के बारे में। अगर डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर किया जाए तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी बेटर होती है क्योंकि वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी एक ही पर्सन का राज होता है, सो इसीलिए डिसीजंस थोड़े जल्दी बन जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया को, तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ऊपर है वर्ल्ड लेवल पर। डेमोक्रेसी लोगों को सोशल इक्वलिटी तो प्रोवाइड करवाती है, लेकिन वो प्रॉमिस नहीं करती कि लोगों को इकोनॉमिकल इक्वलिटी भी मिलेगी। इनफैक्ट इसका उल्टा बहुत इजीली देखने को मिलता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर एक हाई डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी विद इन इकोनॉमिक्स देखने को मिलती है, यानी कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर कभी कभी इनइक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज के लिए पैसा लगाना थोड़ा ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जहां पर गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से एक ऐसा पैटर्न भी देखने को मिला है कि जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो दिन बर दिन और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो दिन बर दिन और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस वजह से एक्चुअल लाइफ के अंदर डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल भी नज़र नहीं आती है। लेकिन हर कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं और उन्हें सॉल्व करना उस कंट्री की जिम्मेदारी है। तो चलिए बात करते हैं इंडिया की सोशल डाइवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंट्री के अंदर
सोशल प्रॉब्लम्स फुल्ली और परमानेंटली रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी हमें बेस्ट तरीका देती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का। तभी तो इंडिया के अंदर हर धर्म के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी में हर इंसान को सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंगली इक्वलिटी दी जाती है, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी इंसान आपसे ज़्यादा बड़ा या आपसे ज़्यादा छोटा नहीं है। डेमोक्रेसी की नज़र में सभी एक समान है। लेकिन कंट्री में सोशल और पॉलिटिकल इक्वलिटी लाने के लिए डेमोक्रेसी को 2 कंडीशंस ज़रूर माननी पड़ती हैं। कंडीशन नंबर 1, हमेशा मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिल के काम करना पड़ता है सो दैट किसी भी कंट्री को अच्छे से और एफिशिएंटली चलाया जा सके। कंडीशन नंबर 2, डेमोक्रेसी में हमेशा मेजॉरिटी को विजेता माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है या फिर अगर आप बहुत पावरफुल हैं बट स्टिल आपने मेजॉरिटी प्रूफ नहीं की, तो आपके पास गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई भी पावर नहीं है। इसी वजह से लोगों को एक साथ आने के बाद मेजॉरिटी प्रूफ करके गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलता है। तो अब बात करते हैं सिटीजन्स की डिग्निटी और उनकी फ्रीडम के बारे में। डेमोक्रेसी किसी भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत हायर स्टैंड करती है जब बात आती है डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। सिटीजन्स की डिग्निटी और उनकी फ्रीडम डेमोक्रेसी का एक कोर वैल्यू का पार्ट है। सो इसीलिए डेमोक्रेसी मेक श्योर करती है कि हर इंडिविजुअल को कंट्री में फ्रीडम मिले और डिग्निटी मिले। डेमोक्रेसी के अंदर डिग्निटी ऑफ वुमेन एक बहुत ही बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि वुमेन को भी पूरा अधिकार है मेन के साथ पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने का और देश को चलाने का। अगर बात करें कास्ट सिस्टम की, तो इंडिया के अंदर किसी भी कास्ट को हायर कास्ट नहीं माना गया है। इंडिया की गवर्नमेंट हर कास्ट या हर क्रीड को एक समान तरीके से देखती है। दोस्तों, हमारी इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितना भी ज़्यादा हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, गवर्नमेंट उतनी बेटर होती जाएगी। सो दोस्तों, इसी के साथ क्लास 10th की सिविक्स यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।